हेलो भाई, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, पहले तो आप मेरा स्कोर कार्ड देखिए जो कि एक सीजीएल के मॉक का है जो अभी रिसेंटली टेस्ट बुक ने दिए हैं उसमें। तो इसमें जो है मेरा स्कोर रीजनिंग में 45 आउट ऑफ 50, जनरल अवेयरनेस में 37.5, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 48 और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 37.5। ओवरऑल जो स्कोर है वो 168 आउट ऑफ 200। तो देखो भाई, मैं आपको बता दूं, जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है मॉक्स में स्कोर बढ़ाने का, कि जो आपकी कमी है उन पे काम करो। जैसे कि मेरा ये मॉक है, इसमें मेरे मैथ्स में आए हैं 48, मतलब एक क्वेश्चन मेरे से अनअटेम्प्टेड था। अब मैंने उसको देखा, फिर मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा काम का है, अलग कंसेप्चुअल है इसमें। तो मैंने उसके लिए क्या किया कि जो मेरी एक कॉपी है, एरर कॉपी, उसमें उसको लिख लिया। अब जैसे ही वो सवाल आगे आएगा तो क्या मेरे से वो गलत होगा? नहीं होगा ना। तो ऐसे ही आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है मेरे भाई, आपको इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मॉक दे लिया कुछ नहीं, बस 30 आ गए तो 30। भाई एनालिसिस ज़रूरी है, बिना एनालिसिस के क्या होगा? कुछ भी नहीं ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि अपने कंसेप्ट मजबूत रखो। जब तक आपके कंसेप्ट मजबूत नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। समझ रहे हो? तो इसीलिए कंसेप्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है भाई। अगर आप कंसेप्ट ही मजबूत नहीं रखोगे तो कैसे सवाल कर पाओगे? मानता हूँ मैं कि ट्रिक भी ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पे कंसेप्ट ज़रूरी है वहाँ के लिए कंसेप्ट आनी चाहिए ना। अब कोई सवाल है, जैसे एवरेज का टॉपिक है, उसमें क्या है, ज़्यादातर लोग ट्रिक ही लगाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, ऐसा सवाल वो घुमा देता है जिसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो भाई मैथ्स का तो यही सीन है कि सिलेबस कम से कम एक बार या दो बार पूरा होना चाहिए, फिर आप चकाचक मॉक्स दे सकते हो। और कंडीशन यही है भाई कि जो अपनी एरर्स हैं उन पर काम करो और अच्छे से सुधार करो। और रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग में क्या है, देखो मुझे जो मैं अनुभव करता हूँ उसके हिसाब से दो एक क्वेश्चन हर किसी पे सिली हो जाता है, नहीं होता है वरना फिर तो 50 में से 50 आ ही जाता है। लेकिन एक आधी क्वेश्चन ऐसा होता है जो सिली हो जाता है। हाँ, अगर आपको अलग लॉजिक लग रहा हो किसी क्वेश्चन में तो उसको आप लिख सकते हो अलग से। जैसे मैंने अभी बताया मैथ्स के लिख रहे हो, क्योंकि क्या है कि जैसे आज आज आपने कोई तगड़ा सा लॉजिक देखा और आपका एग्जाम है आज से 5 महीने बाद, तो भाई 5 महीने बाद आप उस लॉजिक को भूल जाओगे। लेकिन अगर वही तुम्हारे पास नोट होगा तो आप उसे याद कर लोगे, क्योंकि भाई रिवाइज भी तो करोगे ना एग्जाम से पहले, तब तुम्हें याद हुआ आ जाएगा। अब मान लो उसी उसी पे आ गया क्वेश्चन, तो अगर आपने रिवीजन करा है तो फुर्ती में कर दोगे। तो बस यही खेल है रीजनिंग में तो भाई। और जो पजल वगैरह नए सिलेबस के अनुसार हैं तो उन्हें थोड़ा एक बार देख लेना, क्योंकि ज़्यादातर एसएससी वाले बंदे करते नहीं हैं। मैंने भी नहीं कर रखे थे, लेकिन अब इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मैं भी, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। रही बात इंग्लिश की, तो देखो भाई इंग्लिश में मेरा क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। मेरा 3 से 4 क्वेश्चन और कभी कभी 5 क्वेश्चन, जैसे कि इस वाले मौके में हुए हैं, गलत हो ही जाते हैं। पता नहीं क्यों यार। एक तो देखो मैं बताऊं, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, उसके बावजूद भी मैंने जो है ग्रामर अमन सर से पढ़ा, तो ग्रामर अच्छा हो गया है, वोकैब रट्टा मार मार के अच्छा कर लिया। लेकिन जो कॉम्प्रहेंशन वाला टॉपिक है ना, वो मेरा थोड़ा कमज़ोर है और ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन उसी में गलत होते हैं। जैसे कि जो क्लोज टेस्ट होता है ना, उसमें 5 में से 2-3 गलत हो ही जाते हैं साले, और एक आधी क्वेश्चन होता है तो PQRS का गलत हो जाता है, वरना मेरे गलत होते नहीं हैं ज़्यादा। तो बस यही सीन है अपना इंग्लिश में। अब रही बात उसकी जीके की, तो जीके में भाई फंडामेंटल्स मजबूत रखो आप अपने। जैसे जैसे किसी ने बोला कि तुम्हारे 37, तुम्हारे 30, तुम्हारे 35 ऐसे कैसे आ गए, चीटिंग तो नहीं करते? भाई चीटिंग नहीं करता हूँ मैं, मेरे फंडामेंटल्स मजबूत हैं। जैसे कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री को आप अपनी कंसेप्चुअल रखो, कि फैक्ट कैसा भी आ जाए गलत नहीं होना चाहिए। तो क्या है, मैंने सारी सब्जेक्ट्स पढ़ रखी हैं, बस सबसे कमी मेरी यही है, जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो नहीं पढ़ा मैंने, और एक करंट वाला पार्ट अभी रह गया है, वरना वैसे मेरा कंप्लीट है। और बहुत गहन अध्ययन करा है मैंने जीएस का, जैसे कि परीक्षावाणी वगैरह वगैरह बुक आती हैं बड़ी बड़ी, उनको ही पढ़ा है मैंने। ऐसे नहीं पढ़ा कि किरण कर लिया, लूसेंट कर लिया, अच्छे से पढ़ा है।
तो इसीलिए मेरा अच्छा स्कोर आता है। बस ये है जहाँ स्टैटिक का पोर्शन आ जाता है वहीं पे मैं फेल हो जाता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा स्टैटिक नहीं करा और वही मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो ओवरऑल जो आपको करना है भाई, मेरे हिसाब से अगर मॉक्स में स्कोर बढ़ाना है तो सीधी बात यह है, कमियों पर आप काम करो। और अगर आप कमियों पर काम करना चालू कर दोगे ना यार जिस दिन से, उस दिन आपका मॉक्स में स्कोर बढ़ना लगेगा। क्या मैंने शुरुआत करी थी तो मेरा इतना ही आता था? नहीं आता था भाई। मेरा भी वही 110, 105, कभी कभी 100 ये रह जाता था। धीरे 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 तकरीबन 100-150 मॉक्स दे लिए, तभी ये स्कोर इम्प्लीमेंट हुआ है। तो आप एक तो लोग क्या है ना, मॉक्स से डरते हैं, तो आपको डरना नहीं है, करना है मेरे भाई। अगर आप मॉक्स से ही डरने लगोगे तो कैसे बात बनेगी हैं? तो बस यही है भाई, मॉक्स से डरो नहीं, डेली एक मॉक बांध लो कि हाँ मुझे देना ही देना है। और जब तुम उस मॉक को अटेम्प्ट करोगे ना तो अपना पूरा फोकस रखो यार उस पर। ऐसे नहीं कि भाभी सी काट रहे हो हैं। अच्छे से मॉक को अटेम्प्ट करो, उसका अच्छे से एनालिसिस करो, अपनी कमियों पर काम करो। और देखो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 10 मॉक्स के बाद ही अपना स्कोर इम्प्लीमेंट दिखने लगेगा। देखे तो देखो, आप एक बार इस बात को करके तो देखो। ठीक है फिर भाई, वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, बहुत है। मॉक्स के लिए इतना ही काफ़ी है, बस आप यही काम कर लो भाई, एरर पे काम करो अपनी पे, और बी के एरियाज को मजबूत करो। कुछ नहीं रखा है लोगों की बातों पर, जो आप अनुभव करते हो उसके हिसाब से चलो। किसी का मैथ कमज़ोर होता है, किसी की रीजनिंग, किसी की जीएस, किसी की इंग्लिश, इसीलिए अपना लगे रहो। कुछ नहीं रखा है। वैसे भी अब प्री तो केवल क्वालिफाई हो गया है मेन से, लेकिन मेंस में भी भाई आपको अच्छा करना होगा। एक एक नंबर पर 100-100 विद्यार्थी अटके होंगे, देख लेना तुम, 100-100, 200-200, 400-400। इसीलिए तुम्हें ना सिली मिस्टेक से भी बचना है, और वो मॉक्स के ही जरिए बच पाओगे। इसीलिए अब वीडियो को लंबी ना करते हुए एंड करते हैं। जो मैंने बातें कही उन पर ध्यान देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक भी कर देना, है ना? ठीक है, धन्यवाद।